ग्रैटिट्यूड सीरीज के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का हमारा विषय है ग्रैटिट्यूड फॉर वाटर, यानी जल के प्रति कृतज्ञता। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पानी आसानी से और अधिकता से उपलब्ध है, और शायद इसी वजह से हम इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम नल या शावर खोलेंगे तो हमें पानी मिल जाएगा। जबकि जिन चीज़ों के लिए हम कृतज्ञ हैं, जैसे अपने परिवार के प्रति, अपने घर, मित्र, रिश्तेदारों, पौधों, पालतू जानवरों, अपने स्वास्थ्य के प्रति, इनमें से किसी की भी कल्पना पानी के बिना संभव नहीं है। हम भोजन के बिना भी कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं। यह प्रकृति का दिया ऐसा उपहार है जिसकी वजह से ही हमारा अस्तित्व है। पूरी धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, चाहे वो महासागर हो, सागर हो, नदियां हो, झीलें हो, तालाब हो, कुएं हो। और धरती पर स्थित सभी जीवों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, ये सबके जीवन का आधार है। इसी तरह धरती में व्याप्त 5 तत्वों भूमि, जल, वायु, गगन और आकाश से ही मिलकर हमारा शरीर भी बना है, और इसका भी 70% हिस्सा जल तत्व है। शरीर के जल तत्व का अर्थ तरलता से है, अर्थात वो सारे तरल तत्व जो शरीर में बह रहे हैं, चाहे वो पानी हो, खून हो, या शरीर में बन रहे सभी तरह के रस और एंजाइम्स, सलाइवा, हार्मोन्स। लेकिन फिर भी हम इसके महत्व को नहीं समझते, या यूं कहें कि समझने की कोशिश नहीं करते। हालांकि प्यास लगी हो तो पानी का एक घूंट भी जितनी ताजगी दे जाता है, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। आइए आज हम पानी के महत्व को न सिर्फ भौतिक स्तर पर, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर समझते हुए इसके लिए कृतज्ञ होते हैं, और जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने भौतिक शरीर पर ध्यान दें। कल्पना करें और महसूस करें कि इसका 70% हिस्सा जल का बना हुआ है। याद करें कि अपने जन्म से पहले भी अपनी मां के गर्भ में हम पानी में ही सुरक्षित थे। कृतज्ञ हों इस सुरक्षा के लिए, और इस बात के लिए भी कि उस समय आपका भोजन भी तरल पदार्थ के रूप में ही आप तक पहुंच रहा था। अब महसूस करें कि हमारे शरीर के सारे तंत्र पानी से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद दें कि ये हमारी सारी कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाता है, और कान, नाक, गले के टिश्यूज को नमी देता है। शरीर के सारे हिस्सों तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर के सारे जोड़ों के बीच चिकनाई बनाए रखने में मदद करता है। धन्यवाद दें कि इसकी वजह से हमारे शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है, और इसके अलावा यह हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को आघात से बचाता है, उनकी सुरक्षा करता है। अब अपने शरीर से परे उठ करके देखें कि इसकी वजह से हमारी दिनचर्या कितनी आरामदायक है, पर हम कभी इसके लिए कृतज्ञ नहीं होते। हमें नहाने के लिए, कपड़े, बर्तन धोने, फल सब्जी धोने, वाहन धोने, घर की सफाई, पेड़ पौधों के लिए, पालतू जानवरों को नहलाने के लिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए। एक कदम भी हम नहीं चल सकते पानी के बिना। अब अपनी दिनचर्या से आगे बढ़कर इसके अन्य उपयोगों के बारे में देखें तो इसका महत्व, इसकी उपयोगिता जानकर हम धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकते। हमारा तो देश ही कृषि प्रधान है, और अच्छी फसल की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। कृषि के अलावा उद्योगों में
माल उत्पादन के हर चरण में पानी चाहिए। बिजली बनाने के लिए बांध का पानी चाहिए। इसके अलावा नौ परिवहन, मछली पालन, इन सब गतिविधियों का मुख्य आधार पानी ही है। उद्योगों के अलावा मनोरंजन के लिए भी पानी जरूरी है, चाहे वो स्विमिंग हो, वाटर स्केटिंग हो, आइस स्केटिंग हो। और बहते पानी की तो आवाज ही सारा तनाव खत्म कर देती है। इसके अलावा पानी के अलग अलग तापमान पर अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए उपचार में भी इसका प्रयोग होता है। और हाइड्रोथेरेपी में तो वो सारी पद्धतियां हैं, जैसे आइस पैक, ठंडे पानी की पट्टी, हॉट बाथ, कोल्ड बाथ। तनाव में गुनगुने पानी से भरे टब में या बाथ टब में थोड़ी देर खुद को ढीला छोड़ना राहत देता है, तनाव खत्म करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, खराब सर्कुलेशन ठीक करता है। ठंडे पानी के उपचार से त्वचा और इसके नीचे की मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। ठंडे पानी की पट्टी बुखार ठीक करती है और नींद की समस्या में सोने से पहले 15 मिनट पैरों को नमक डले हल्के पानी में डुबाना तनाव कम करता है और नींद अच्छी आती है। हिंदू धर्म तो प्राचीन काल से कह रहा है कि शरीर का शुद्धिकरण जल से होता है। शरीर में जितने भी विकार, दोष या विष भरे हैं, उन्हें निकालने के लिए जल का प्रयोग करना होता है। और इसी वजह से हर धार्मिक कार्य से पहले स्नान का महत्व है। अलग अलग त्योहारों से भी इन्हें जोड़ दिया गया है, जैसे कार्तिक स्नान हो या कुंभ स्नान। जीवन के हर स्तर पर पानी के इतने उपयोग के लिए हम कृतज्ञ हैं, लेकिन फिर भी इसका महत्व नहीं समझते। आवश्यक मात्रा में उपयोग न करके इसे बर्बाद कर रहे हैं, इसे प्रदूषित कर रहे हैं। पानी के प्राकृतिक संसाधनों, तालाबों, नदियों, यहाँ तक कि देव नदी कही जाने वाली गंगा को भी हमने प्रदूषित कर दिया। उद्योगों, कारखानों का सारा कचरा, घर से निकलने वाला गंदा पानी सब उसमें डाल रहे हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, मूर्ति विसर्जन, अपना जो कुछ भी व्यर्थ है, उन सब से हम पानी को गंदा कर रहे हैं, बगैर ये सोचे कि हम अंततः अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपनी इस अज्ञानता के लिए माफी मांगे, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा। शुद्धिकरण की शुरुआत खुद से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी। इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। नहाने, ब्रश करने, कपड़े धोते समय पानी का अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे। घरों में टपकते नल को ठीक करेंगे। कार धोते समय या लॉन में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर का पूरी क्षमता से प्रयोग करेंगे और पीने के लिए भी उतना ही पानी लेंगे जितनी ज़रूरत है। पानी का दुरुपयोग प्रकृति के प्रति अपराध है, जिसकी कीमत हमें चुकानी ही होगी। अपनी सारी गलतियों, नादानियों के लिए माफी मांगे और भविष्य में ऐसा नहीं करने का संकल्प करें। पानी एक तत्व ही नहीं, एक शिक्षक भी है और यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। ध्यान से सुने, महसूस करें और इसके प्रति कृतज्ञ हों। पानी जल्दी गर्म नहीं होता, धातुओं के मुकाबले देर से गर्म होता है और यह हमें शांत रहने, जल्दी क्रोधित नहीं होने का संदेश देता है। आग को बुझाने की इसकी क्षमता लोगों को शांत रहने की क्षमता बढ़ाने का संदेश देती है। हम कृतज्ञ हैं इसकी ये सीख के लिए कि बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, चाहे रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां हों। लगातार बहता पानी पत्थर पर भी निशान छोड़ देता है। इसी तरह लगातार अपना काम करने से आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। पानी सहनशीलता, निरंतरता का प्रतीक है।
ये सिखाता है कि एक जगह रुका या ठहरा पानी जिस तरह सड़ जाता है, उसी तरह जीवन भी एक यात्रा है। एक जगह रुकेंगे तो विविधताएं समाप्त हो जाएंगी। काम में लगे रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। पानी अपने अलग अलग रूपों से व्यवहार की शिक्षा देता है कि क्रोध को भाप की तरह होना चाहिए, पल में उड़ जाए, और शांति को बर्फ की तरह होना चाहिए, धीर, गंभीर, स्थिर स्वभाव। और साथ ही कैसी भी परिस्थिति हो, पानी की तरह अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेना चाहिए, पर अपना मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। और साथ ही सबसे जरूरी बात कि कितनी भी विभिन्नताएं हों, सब अपने अंदर रखें। बाहर का व्यवहार सबके लिए समान, सबके लिए उपयोगी, पानी की तरह। अपने दैनिक जीवन में व्यवहार की इतनी शिक्षाओं के लिए प्रकृति के जल तत्व के प्रति कृतज्ञ हों। पानी एक जीव है, उसकी अपनी चेतना है। वह शब्दों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, हमारे विचारों और भावनाओं को समझता है। अच्छे और बुरे शब्दों की ऊर्जा को ग्रहण कर पानी की संरचना में परिवर्तन होता है, और ये प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। पानी के इसी गुण को आप कृतज्ञता के साथ उपयोग कर सकते हैं। नहाते समय या तनाव के समय नमक भरे पानी में और नहाते समय बहते हुए पानी के साथ प्रार्थना करें कि ये पानी आपकी सारी नकारात्मकता अपने में समेट ले और आपके शरीर से बाहर कर दे। पानी में चेतना है, संवेदना है। वो सारी नकारात्मक और व्यर्थ ऊर्जा आपके शरीर से बाहर कर देगा। आप बेहतर महसूस करेंगे। इस उपचार के बाद कृतज्ञता प्रदर्शित करना न भूलें। आज पानी का महत्व समझते हुए हम ये प्रण करते हैं कि हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, आवश्यकता के अनुसार पानी ग्रहण करेंगे, सिर्फ पानी पीने की तरह नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ एक सजग प्रयास की तरह। कृतज्ञता ये कि साफ पानी मिल रहा है, जबकि दुनिया में कितने लोगों को पीने लायक पानी ही नहीं मिलता। कृतज्ञता ये कि हम ईश्वर की इस योजना का एक खूबसूरत हिस्सा हैं और इस अमृत तत्व को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। पानी पीना एक नियमित क्रिया नहीं, बल्कि भेंट है ईश्वर की। यह प्रकृति का एक जादुई करिश्मा है और इसे हल्के में नहीं लें। इसे एक अभ्यास की तरह करें। जब भी पीने का पानी लें, एक साफ ग्लास में लें। उसे देखें और सोचें कि ईश्वर का कितना खूबसूरत उपहार अभी हमारे हाथों में है। अपने मन में कृतज्ञता से कहें कि मैं इस पानी के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे जीवन देता है, जीवित रखता है। पानी की सराहना करते हुए इसे पिए और प्रार्थना करें कि यह आपके शरीर के लिए एक औषधि दवा की तरह काम करे। यह आपके शरीर की हर कोशिका तक जाए और आपके शरीर का शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक हर स्तर पर शुद्धिकरण करें। शांत रहकर, सजग रहकर अपने शरीर में हो रही प्रतिक्रिया को महसूस करें। और अंत में अपने मन में या बोलकर धन्यवाद दें और मन ही मन कृतज्ञ हों। याद रखें कि पानी आपके शब्दों, आपकी भावनाओं और विचारों को समझता है और इस वजह से आपके पूरे शरीर की आंतरिक संरचना कृतज्ञता की इस भावना से धीरे धीरे बदलती जाएगी।